11 जुलाई 2006 को मुंबई की लोकल ट्रेनों में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। 189 लोगों की जान गई, 800 से ज्यादा घायल हुए। लेकिन 19 साल बाद 2025 में बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस मामले के सभी 12 आरोपियों को बरी कर दिया। सवाल उठता है, अगर ये लोग दोषी नहीं थे तो असली गुनहगार कौन है और इन बरी हुए लोगों की कहानी क्या है? आइए तथ्यों की रोशनी में इस दास्तान को समझते हैं। स्वागत है आप सभी का मेरा YouTube चैनल पोदा तहकीक पर, जहां हम तथ्य की खोज सत्य के आधार पर करते हैं। 11 जुलाई 2006 शाम के समय तकरीबन 6:24 में मुंबई की लोकल ट्रेनों में सिलसिलेवार तरीके से बम धमाके होते हैं। मात्र 11 मिनट में 7 अलग अलग ट्रेनों के फर्स्ट क्लास डब्बों पर धमाके होते हैं, जिसे पूरा मुंबई दहल उठता है। खार, बांद्रा, जोगेश्वरी, माहिम, मीरा रोड, भाईंदर, माटुंगा और बोरीवली, इन जगहों पर हुए धमाकों ने 129 लोगों की जान ले ली और 800 से ज्यादा को घायल कर दिया। मुंबई पुलिस और एटीएस ने दावा किया कि ये आतंकी साजिश थी जिसे लश्कर-ए-तैयबा ने अंजाम दिया। प्रेशर कुकर में RDX और अमोनियम नाइट्रेट से भरे बम टाइमर के साथ लगाए गए थे। एटीएस ने 13 लोगों को गिरफ्तार किया और 2015 में एक विशेष मकोका कोर्ट ने 12 को दोषी ठहराया, 5 को फांसी और 7 को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। लेकिन 19 साल बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस मामले को पूरी तरह पलट दिया। 21 जुलाई 2025 को बॉम्बे हाई कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया। जस्टिस अनिल किलोर और श्याम चांडक की बेंच ने कहा कि अभियोजन पक्ष सबूतों के साथ अपराध साबित करने में पूरी तरह विफल रहा। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि 19 साल बाद यह फैसला आया? चलिए तथ्यों को देखते हैं। सबूतों की कमी। कोर्ट ने कहा कि गवाहों के बयान और बरामदगी के दावे अविश्वसनीय थे। कई गवाहों ने सालों बाद अचानक आरोपियों की पहचान की, जो संदेहास्पद था। जबरन कबूलनामे। आरोपियों ने दावा किया कि उनके कबूलनामे पुलिस की प्रताड़ना के जरिए लिए गए। कोर्ट ने इन कबूलनामों को अवैध माना। वैज्ञानिक सबूतों का अभाव। RDX और अन्य विस्फोटकों की बरामदगी के दावे को कोई ठोस वैज्ञानिक सबूत नहीं मिला। पहचान परेड पर सवाल। कोर्ट ने पहचान परेड की प्रक्रिया को भी गलत ठहराया। हाई कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि अभियोजन पक्ष के पास कोई निर्णायक सबूत नहीं था, इसलिए सभी 12 आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया। लेकिन एक सवाल जो हर किसी के मन में है, अगर ये लोग दोषी नहीं थे तो असली गुनहगार कौन है? इस फैसले ने महाराष्ट्र ATS की जांच पर सवाल उठाए और पीड़ितों के परिवारों में गुस्सा पैदा किया। महाराष्ट्र सरकार ने अब सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले को चुनौती देने का ऐलान किया है। आइए अब उन लोगों की कहानी सुनते हैं जो 19 साल तक जेल में रहे और अब बरी हो चुके हैं। इनमें से कुछ नाम हैं। कमाल अहमद अंसारी। बिहार के मधुबनी के रहने वाले कमाल पर पाकिस्तान में हथियारों की ट्रेनिंग लेने और माटुंगा में बम लगाने का आरोप था, लेकिन 2021 में उनकी मृत्यु हो गई और वो कोर्ट का फैसला देखने से पहले ही दुनिया छोड़ गए। साजिद अंसारी, एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जिन्होंने दावा किया कि पुलिस ने उन्हें गलत तरीके से फंसाया। उनकी मां अपने बेटे की रिहाई देखने से पहले गुजर गईं। डॉ. तनवीर अंसारी, उनकी गिरफ्तारी के समय उनकी बेटी सिर्फ 6 महीने की थी। आज वो 18 साल की है और तनवीर ने अपनी बेटी का बचपन जेल में रहते हुए खो दिया। जमीर शेख और मुजम्मिल शेख, इनके वकील S. मुरलीधर, जो दिल्ली और ओडिशा हाई कोर्ट के जज रह चुके हैं, ने कोर्ट में सांप्रदायिक पूर्वाग्रह और जांच में खामियों का मुद्दा उठाया। इन लोगों ने 18 और 19 साल जेल में बिताए। उनके परिवारों ने सामाजिक बहिष्कार, आर्थिक तंगी और मानसिक तनाव का सामना किया। सवाल उठता है, क्या इन सालों का दर्द कोई लौटा सकता है? और अगर ये लोग बेगुनाह थे तो क्या सिस्टम ने इन्हें सजा दी? इस फैसले ने पीड़ितों और उनके परिवारों को गहरे सदमे में डाल दिया। चिराग चौहान, जो उस समय 21 साल के थे, को रीढ़ की हड्डी में चोट लगी और वो आज व्हीलचेयर पर हैं। उन्होंने कहा, यह न्याय की हत्या है। हर्षल भालेराव के माता पिता यशवंत और सगुना ने कहा, हमारा बेटा दोबारा मर गया। हरीश पवार, जिन्होंने अपने अंग खोए, ने पूछा, अगर ये लोग दोषी नहीं हैं तो असली गुनहगार कौन है? पीड़ितों का गुस्सा जायज है। 179 मौतें, सैकड़ों घायल और 19 साल बाद भी न्याय अधूरा है। दोस्तों, 2006 मुंबई ट्रेन ब्लास्ट केस ने हमें कई सवाल छोड़ दिए हैं।
अगर 12 लोग बेगुनाह थे, तो असली अपराधी कौन है? क्या हमारी जांच एजेंसियों को और पारदर्शिता की जरूरत है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या पीड़ितों को कभी न्याय मिलेगा? पोदा तहकीक में हम सत्य की खोज जारी रखेंगे। आपकी राय क्या है? कमेंट में बताइए और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। सत्य की खोज में हमारा साथ दीजिए।